हमारी YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए आज हम लोग भौतिकी के प्रकाशिकी का पहला प्रैक्टिकल प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करना, वो हमें आज प्रैक्टिकल के द्वारा प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हमको ज्ञात करना है। तो आप लोग देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं प्रिज्म। प्रिज्म में कितने फलक होते हैं, देखिए बताइए कितने फलक हैं इस प्रिज्म में? 5। 1 2 3 4 5, ये 5 फलक होते हैं। 2 त्रिभुजाकार होता है और 3 आयताकार होता है। ठीक है, इस प्रकार से 5 फलकों से मिलकर प्रिज्म बनता है। हमको प्रयोग के द्वारा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। इसके लिए 2 तरीका होता है। एक होता है स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं, दूसरा है सामान्य पीन विधि के द्वारा ज्ञात करते हैं, जिसमें हमको एक ड्राइंग बोर्ड, एक कागज, कुछ हमको ड्राइंग बोर्ड पिन और कुछ आर पिन चाहिए, जिसको हम वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्राइंग बोर्ड पिन की सहायता से इस कागज को ड्राइंग बोर्ड पर अच्छी तरह से फिक्स कर लेते हैं ताकि ये हिले ना। फिर क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे, शीश लेंगे, इसकी सहायता से एक सीधी रेखा हम खींच लेते हैं इस कागज पर, ऐसे। फिर जिस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, उस प्रिज्म को इस सीधी रेखा पर हम पहले रखेंगे। इसमें देख लेंगे कि ये किस प्रकार से रखा है, सीधा रखा है, टेढ़ा रखा है। तो इसको पहले आप घुमा के देख लीजिए कि टेढ़ा है कि सीधा है। बिल्कुल सीधा रख लीजिए, क्योंकि थोड़ा भी अगर ये अपनी जगह से हिलता है तो हमारे कोण पर असर आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके चारों ओर की बाउंड्री बना लेंगे जहाँ पर हमारा प्रिज्म रखा है। फिर प्रिज्म को हटाइए और इसको थोड़ा सा लाइन को हम ठीक कर देते हैं। फिर क्या करेंगे, इस लाइन के लंबवत, बीचों बीच लंबवत एक रेखा खींचेंगे। ये रेखा अभिलंब बनता है। इसके पश्चात आपतन कोण के लिए अपने मन से, जैसे कि हमको शुरू करना है 35 से, पहले 35 अंश का आपतन लेंगे, फिर 40, फिर 45, फिर 50। तो हम एक अपने मन से अनुमानित लगभग 45 के आसपास का कोण बना लेते हैं, जो हमारा आपतन कोण होगा। और इसी आपतन कोण के लिए हम विचलन कोण ज्ञात करेंगे। कौन सा कोण ज्ञात करेंगे? विचलन कोण। तो कैसे ज्ञात करते हैं उसको देखते हैं। पहले इस प्रकार से एक कोण बना लिए, इसके पश्चात यहाँ पर ड्राइंग बोर्ड पिन को लगाएंगे। ठीक है, इसलिए इसको पहले लगा रहे हैं ताकि जब प्रिज्म को रखेंगे तो डिस्टरबेंस ना हो सके। फिर दूसरा ड्राइंग बोर्ड पिन लगाएंगे जो इसके शीट पर हो। ये वस्तु पिन का कार्य करेगा। और इसके बाद प्रिज्म को फिर से यथावत, जैसे हमने इसका पहले रखा, हमने हमारे द्वारा पहले रखा गया था, वैसा रखेंगे। कोई टेढ़ा नहीं होना चाहिए, सीधा लकीर पर होना चाहिए। है लकीर पे? यस सर। कोई फर्क तो नहीं है ना? नहीं। हाँ। इसके बाद क्या करते हैं, इन पिनों को, ये दोनों पिन का प्रतिबिंब हमको इस फलक पर देखना है। और तीसरा पिन इस प्रकार से गड़ाना है कि इस तीसरे पिन के पीछे दोनों का प्रतिबिंब छिप जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा हमको झुकना पड़ेगा और झुककर इस पिन को हम गड़ाते हैं। मैं उठा रहा हूँ, आप लोग नहीं उठाएंगे इसको, क्योंकि हिल जाएगा आप लोग से। आप लोग बड़े टेबल में बनाइएगा इसको। इस प्रकार से ये तीसरा पिन मैंने गड़ाया। आप अगर उधर से देखेंगे तो भी आपको वही नजर आएगा कि इस पिन के पीछे दोनों का प्रतिबिंब छिप जाता है। और उसके बाद चौथा पिन हमको ऐसे गड़ाना है
कि इस चौथे पिन के पीछे बाकी के पिनों का प्रतिबिंब क्या हो जाए, छिप जाए। अब ये हमारा ये हो गया प्रैक्टिकल, हमारा आधा कंप्लीट हो गया है। अब क्या करते हैं, इस प्रिज्म को उठा लेते हैं, इसे हम रख देंगे बगल में। इनको हटाकर हम शीश के द्वारा जिस बिंदु पर हमको प्राप्त हुआ है प्रतिबिंब, वहाँ पर हम एक छोटा सा घेरा बना लेते हैं। इन पिनों को भी हटा लीजिए, इनका अब काम नहीं है। तो ये वाला जो किरण हुआ, ये हो गया आपका, ये बताएगा आपतित किरण को, ठीक। और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कोण होगा आपका आपतन कोण। और हम इस तीर के निशान के द्वारा ये बताएंगे कि प्रकाश इधर से आ रहा है। दूसरा जो निर्गत किरण है, उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 पिन क्यों लेते हैं, क्योंकि कोई भी सीधी रेखा 2 बिंदुओं से के द्वारा ही खींची जा सकती है, इसलिए 2 पिन लेते हैं। फिर इसको हम क्या करेंगे, दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे इस प्रकार से। अब देखिए ये हो गया आपका निर्गत किरण। हमको निकालना है विचलन कोण। क्या निकालना है, विचलन कोण। तो विचलन कोण हम क्या किसे कहेंगे, आपतित किरण को आगे बढ़ाने और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर जहाँ पर ये एक दूसरे को काटते हैं वो कोण कहलाता है विचलन कोण। तो चलिए विचलन कोण बनाते हैं। पहले आपतित किरण को हम थोड़ा डैश करता हुआ हम एक लकीर खींचते हैं, ठीक है, ताकि हमको पता चले ये किधर जा रहा था, इधर, और ये किधर जा रहा है, इधर। तो इसको हम पीछे बढ़ाएंगे, तो इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएं इस प्रकार से। जहाँ पर ये एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर बनता है विचलन कोण। और विचलन कोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा से। तो इसी प्रकार से अलग अलग आपतन कोण के लिए अलग अलग हमको विचलन कोण निकालना है। अब क्या होता है कि जब हम क्या करेंगे कि आपतन कोण के मान को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, ये विचलन कोण का मान कम होते जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि आपतन कोण का मान और बढ़ाने पर विचलन कोण का मान कम होने के बजाय बढ़ने लगेगा। तो विचलन कोण का जो सबसे छोटा मान आएगा, न्यूनतम मान आएगा, उसको हम बोलेंगे न्यूनतम विचलन कोण। और न्यूनतम विचलन कोण को हम डेल्टा एम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर मैं आपको कागज में एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि डेल्टा एम जो होता है वो उसका एक सूत्र होता है प्रिज्म के अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए, कि म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2, और पूरे का बटा फिर से आएगा साइन ए बाई 2, जहाँ ए है आपका प्रिज्म कोण। अब आप डायग्राम में देखिए प्रिज्म कोण कहाँ पे है, इसको कहेंगे हम लोग प्रिज्म कोण, ठीक है, या इसको भी कह सकते हैं प्रिज्म कोण। ये वाला है आपका प्रिज्म कोण ए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रिज्म कोण का मान रखेंगे, न्यूनतम विचलन कोण का मान रखेंगे और सूत्र में मान रखते हैं। तो सूत्र में मान रखने पर हमको क्या प्राप्त होगा, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो यही चीज, यही प्रैक्टिकल हमको कम से कम 3 से 4 बार 5 बार दोहराना है। 5 बार दोहराने के बाद हमको आपतन कोण, अलग अलग आपतन कोण का मान प्राप्त होगा। देखिए इस प्रकार से हम फिर ग्राफ बनाएंगे। ये हो गया आपका आपतन कोण के लिए, ये विचलन कोण की एक्स अक्ष जो है आपतन कोण को बता रहा है, वाई अक्ष विचलन कोण को। तो यहाँ पे अलग अलग आपतन कोण के लिए अलग अलग विचलन कोण का मान हमको प्राप्त होगा, ठीक है। और हम जब ग्राफ बनाएंगे तो हमको अलग अलग बिंदुएं मिलेंगी और उन बिंदुओं को हमको बिना कोण बनाए हुए आपस में मिलाना है। तो जो सबसे न्यूनतम मान आएगा विचलन का ग्राफ पेपर में, उसको हम बोलेंगे न्यूनतम विचलन। जैसे यहाँ पे ये 10, मान लीजिए यहाँ शुरू हो रहा है 20, 30, 35, 40, है ना। वैसे यहाँ पे 20, 25, 30, 35, इस प्रकार से हम इसको ग्राफ लेंगे
ठीक है, 5 पद का डिफरेंस ले लिए। तो जो न्यूनतम स्थिति प्राप्त होगी वो कहलाएगी हमको न्यूनतम विचलन कोण, डेल्टा एम। और ये डेल्टा एम का मान हमको सूत्र में रखना है, ये वाले सूत्र में, ठीक है। डेल्टा एम ए का मान रखेंगे और इसमें सूत्र के द्वारा हमको प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात हो जाएगा, ठीक है जी। बना लेंगे। चलिए 5 मान मेरे को निकाल के बताइए। पहले 35 अंश के लिए, फिर 40 अंश के लिए, फिर 45, फिर 50, फिर 55 और 60 अंश के लिए आप लोग मेरे को विचलन कोण का मान बताइए। उसके पश्चात हम आपतन कोण और विचलन कोण पे ग्राफ बनाएंगे और सबसे पहले न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है जी। बना लेंगे। कोई प्रश्न, कहीं कंफ्यूजन है तो बताइए, कैसे बनाना है, ठीक है। हमारी YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।